studying the story of Akash. So, my dear students, now we will start the grammar section. Okay, reading and writing skills. Okay, यहाँ पर हमें क्वांटिफायर्स दिए गए हैं, तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके, इस चैप्टर में हमें यहाँ पर कुछ क्वांटिफायर्स दिए गए हैं, जैसे कि सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, एंड देन इनफ एंड प्लेंटी. तो ये सब जो भी होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं. क्वांटिफायर्स का मतलब होता है कि वो शब्द जो कि मात्रा को बताते हैं. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वांटिफायर की डेफिनेशन को पढ़ते हैं. आपको कॉपी में भी इसी तरह से लिखना है, क्वांटिफायर लिखना है, इस तरह से डैश लगाना है और उसकी डेफिनेशन को लिखना है. Quantifiers are words that show how much there is of something. They show quantity. ओके, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर वो शब्द होते हैं जो कि क्या शो करते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ कितनी मात्रा में है. दे शो क्वांटिटी. ओके, वो क्या शो करते हैं, मात्रा को शो करते हैं. ठीक है, तो क्वांटिफायर क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं जो किसी भी चीज़ की मात्रा को बताते हैं. ओके, सम का मतलब होता है कुछ. ओके, सम इज़ यूज टू शो एन indefinite quantity. The exact number is not important. It is mostly used in affirmative statements. ओके, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें दो वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं इस तरह के, जिनको मीनिंग हमें पहले पता होना चाहिए. इनडेफिनाइट का मतलब होता है अनिश्चित, जो कि निश्चित नहीं है, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है. ठीक है, और अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, दैट मीन्स की पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, तो सम इज़ यूज टू शो एन इनडेफिनिट क्वांटिटी. सम जो है वो उन चीज़ों को बताता है, उन चीज़ों की मात्रा को बताता है जो कि निश्चित नहीं होती है, मतलब कि जो हमें पता ही नहीं है कि ये कितनी मात्रा में होंगी. द एग्जैक्ट नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर किसी भी चीज़ का नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है कि 2 बुक्स या 2 पेन या ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है. हम वहाँ पर बोल देते हैं हमें किसी चीज़ की मात्रा नहीं पता है, तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं कि सम बुक्स या सम पेन. ओके, तो इस तरह से हम वहाँ पर ये सम का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, द एग्जैक्ट नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. वहाँ पर एग्जैक्ट नंबर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. इट इज़ मोस्टली यूज इन अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स. और ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में यूज़ होता है, मतलब कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं ये उनमें यूज़ होता है. ठीक है, जो नेगेटिव नहीं होते हैं, जो नकारात्मक सेंटेंस नहीं होते हैं, ये उनमें यूज़ होता है. ठीक है, यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं. ठीक है, तो आई हैव सम बुक्स. अब यहाँ पर बुक्स की क्वांटिटी आपको नहीं दी गई है कि आई हैव 3 बुक्स या आई हैव 4 बुक्स या आई हैव 5 बुक्स. अगर वो क्वांटिटी दे देता तो वो सम नहीं लगाता. ठीक है, बट यहाँ पर सम लगाया है, दैट मीन्स कि मेरे पास कुछ किताबें हैं. वो कुछ कितनी हैं ये मुझे नहीं पता, बट मेरे पास कुछ किताबें हैं. ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, सम लगाया है. ओके, सम इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्वेश्चंस. ओके, बट ओनली व्हेन यू थिंक द आंसर इज गोइंग टू बी यस. ओके, सम जो है वो कुछ क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उनमें भी सम का यूज़ किया जाता है, बट ओनली व्हेन यू थिंक द आंसर इज़ गोइंग टू बी यस. लेकिन वो सिर्फ उस परिस्थिति में होता है या उस सिचुएशन में होता है जब आपको पता है कि सामने वाला जो है वो आंसर क्या देगा, यस में देगा. जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, डू यू हैव सम स्वीट्स. क्या तुम्हारे पास कुछ स्वीट्स हैं, कुछ मिठाई है. तो अगर हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई मिठाई है, तो आई होप द आंसर इज़ यस. हम उम्मीद करते हैं इस चीज़ की कि उसका आंसर यस में होगा. ठीक है, अगर हम किसी चीज़ के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर हमें ये चीज़ रहती है कि यस में आंसर आ सकता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सम का यूज़ करते हैं. जैसे हम अगर घर पर किसी से पूछते हैं तो कि डू यू हैव सम, यहाँ पर हमने स्वीट्स के बारे में पूछा है तो हम पूछ सकते हैं डू यू हैव सम चॉकलेट्स या डू यू हैव सम एप्पल्स. तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरह के जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उनमें भी सम का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है,
तो आपको समझ में आया कि सम हमको कहाँ यूज़ करना है। एक तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में, मतलब कि जहाँ पर ये जो पॉजिटिव सेंटेंस हमें बनाने होते हैं वहाँ पर सम का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमको उनकी क्वांटिटी के बारे में पता नहीं होता है, उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी किसी भी चीज़ की पता नहीं होती है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं, उनमें भी सम का यूज़ किया जाता है, लेकिन कहाँ पर किया जाता है, जहाँ हमको पता होता है कि उसका आंसर यस में आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये सम वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम एनी के बारे में समझेंगे। ओके, एनी का मतलब होता है कोई। ओके, एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, एनी जो होता है वो किस में यूज़ किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स कि जब हमें पता होता है कि जब आप ना में होगा या फिर किसी भी चीज़ के बारे में मना होने वाली बात होती है तो वहाँ पर एनी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस में आ रहा है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है, तो any money, I don't have any money. Okay, any is also generally used in questions, especially when we expect the answer to be no. any का भी यूज़ क्वेश्चन मार्क में किया जाता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ उस कंडीशन में किया जाता है जहाँ हमको पता हो सकता है कि जो आंसर है वो नो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, आरंट देयर एनी टैक्सी हियर, क्या यहाँ पर कोई टैक्सी होगी या यहाँ पर कोई टैक्सी मिल सकती है। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट द आंसर विल बी नो। तो एक ऐसे एरिया में है आप जहाँ पर आपको कुछ व्हीकल दिखाई नहीं दे रहे हैं और उस जगह पर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वहाँ पर कोई टैक्सी मिलेगी, तो वो आंसर मे बी नो ही हो सकता है। तो हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है बट हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द आंसर, आई एक्सेप्ट द आंसर विल बी नो, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आंसर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एनी का यूज़ किया है। ठीक है, नाउ रीड द सेंटेंसेस विद देयर क्लूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम और एनी। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं तो उनको पहले हमें पढ़ना है कि वो किस क्लू में दिए गए हैं, मतलब कि वो पॉजिटिव सेंस में दिए गए हैं या नेगेटिव सेंस में दिए गए हैं। और यहाँ पर जैसे उसने हमको दिया गया है कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, तो ये क्लूज़ हमको उसने दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बाद उसको पढ़ेंगे कि कहाँ पर पॉजिटिव सेंस आ रहा है, कहाँ पर नेगेटिव सेंस आ रहा है और कहाँ पर सम यूज़ होगा और कहाँ पर एनी होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि सम कहाँ पर यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और एनी जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। ठीक है, इन दोनों को क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, लेकिन सम का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हमको पता है कि हमारा आंसर जो है वो यस में आ सकता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर यस में आ सकता है। और एनी का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इसका जो आंसर है वो नो में आ सकता है, तो वहाँ पर हम एनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इन सेंटेंस को फिल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़ देयर डैश वाटर इन द जग। अब ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क, लेकिन अफर्मेटिव है। दैट मीन्स वो पूछ रहा है कि क्या जग में पानी है। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, जग में पानी हो भी सकता है, हम यहाँ पर उससे पॉजिटिव सेंटेंस में पूछ रहे हैं कि क्या जग में कुछ पानी है, थोड़ा पानी है। तो जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, हमको लगता है कि इसका आंसर यस में आ सकता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज़ देयर सम वाटर इन द जग, क्या जग में कुछ पानी है। ठीक है, जग में हम ये नहीं बोलते हैं कि क्या जग में कोई पानी है, कोई पानी नहीं होता है, हम यही पूछते हैं कि क्या जग में कुछ पानी है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने सम का यूज़ किया है, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो आंसर है वो यस में आ सकता है। ठीक है, नाउ आवर सेकेंड सेंटेंस इज़, आई डोंट हैव डैश मार्बल्स इन द बॉक्स। ओके, यहाँ पर हमें नेगेटिव लिखा हुआ है और उसके बाद हम
इस चीज़ से पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है तो हम इससे भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या बोल रहा है वो यहाँ पर कि आई डोंट हैव डैश मार्बल्स इन द बॉक्स, मेरे पास जो बॉक्स है उसमें कोई भी मार्बल्स नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई भी मार्बल्स नहीं है, वो यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक है, तो कोई भी मार्बल्स नहीं है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक तो ये नेगेटिव सेंस में है और उसके बाद उसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि आई डोंट हैव एनी मार्बल इन द बॉक्स, मेरे पास कोई भी मार्बल्स नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक यू कैन लैंड मी डैश मनी। ओके, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क है लेकिन पॉजिटिव है। ओके, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम ऐसा सोचते हो, यू कैन लैंड मी डैश मनी, कि तुम मुझे कुछ मनी उधार दे सकते हो। तो कुछ मनी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कुछ मनी उधार दे सकते हो। तो हमें यहाँ पर लगता है कि उसका आंसर जो है, हम उसे अगर पूछ रहे हैं तो उसका जो आंसर है वो यस में आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, डू यू थिंक यू कैन लेंड मी सम मनी। ओके, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सम का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस 4। ओके, आर देयर डैश बसेस ऑन द रोड। ओके, यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है और ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। यहाँ पर नोट सेंटेंस में भले ही ना लगा हो, लेकिन फिर भी ये जो सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। किस तरह से दे रहा है हम देखते हैं, आर देयर डैश बसेस ऑन द रोड। वो जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि क्या रोड पर कोई बस है। तो अगर उसे खुद नहीं दिखाई दे रही है इसलिए वो पूछ रहा है कि क्या रोड पर कोई बस है, तो वहाँ पर जो आंसर है वो नो आने की उम्मीद है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंसर जो है वो नो हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि क्या रोड पर कोई बस है। तो कोई बस है के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे। ओके, आर देयर एनी बसेस ऑन द रोड। ओके, अगर हम यहाँ पर सम का यूज़ कर देते तो वो सेंटेंस ही पूरा अलग हो जाता। आर देयर सम बसेस ऑन द रोड, क्या रोड पर कुछ बसेस हैं। तो हमको तो पहले एक के बारे में पूछना है ना, तो वो जो सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। आर देयर एनी बसेस ऑन द रोड, वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या रोड पर कोई बस है, इसलिए हमने यहाँ पर एनी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सम और एनी का यूज़ समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो सम कहाँ यूज़ होता है और एनी कहाँ यूज़ होता है ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम मच और मैनी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मच और मैनी के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स जो होती है वो क्या होती है और अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती है वो क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि मच और मैनी जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं और काउंटेबल नाउन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। ओके, सो आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पर ये कुछ बुक्स दिखाई दे रही हैं। तो क्या हम इन बुक्स को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। यस, हम इन बुक्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक्स क्या है, काउंटेबल हैं। ओके, ये बुक्स हम काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि ये क्या है, काउंटेबल हैं। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये क्या कर रहे हैं, हम इसको काउंट कर पा रहे हैं इजीली। यहाँ पर ये 1 बुक है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम इनको क्या कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये क्या है, काउंटेबल है। ओके, नाउ अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस ग्लास में क्या है, वाटर है। ओके, तो क्या इस पानी को आप काउंट कर सकते हैं कि इस ग्लास के अंदर कितना पानी है, कितनी बूंदें हैं, इसको क्या आप काउंट कर सकते हैं। हम पानी को नहीं काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये पानी जो है वो क्या है,
अनकाउंटेबल है। ओके, जो बुक्स हमने आगे देखी थी वो क्या थी, काउंटेबल थी, उसे हम गिन सकते थे। लेकिन ये जो पानी है क्या हम इसे गिन पाते हैं, नहीं, इसे हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल है। ओके, ये जो वाटर है ये अनकाउंटेबल है। ओके, यहाँ पर आपको कुछ पेन दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो क्या हम इन पेन को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये पेन्स जो है वो क्या है, काउंटेबल है, मतलब कि यहाँ पर ये कुछ पेन रखे हैं तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, काउंटेबल है। ओके, यहाँ पर इससे अगर थोड़े बहुत ज़्यादा पेन और भी रख दिए जाएँ तो हम उन्हें भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पेन है वो क्या है, काउंटेबल है, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं इजीली। ओके, नाउ आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपको शुगर दिखाई दे रही है। ओके, तो क्या आप शुगर को काउंट कर सकते हैं, आप इस ग्लास में देखेंगे कि आपको शुगर दिखाई दे रही, तो क्या आप काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर शुगर के कितने दाने हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है। ओके, जो पेन्स थे जो हमने इसके पहले पेन देखे उसको हम क्या कर पा रहे थे, काउंट कर पा रहे थे, लेकिन ये जो शुगर है क्या हम इसे काउंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो शुगर क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी। ओके, नाउ आप यहाँ पर चॉक के कुछ टुकड़े देख रहे हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये जो टुकड़े रखे हुए हैं हम इनको क्या कर रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ और चॉक भी रख दी जाए तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो चॉक है वो क्या है, काउंटेबल है। ओके, ये जो चॉक रखी हुई है उसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, काउंटेबल है। ओके, नाउ आपको यहाँ पर ये टी लीव्स दिखाई दे रही होंगी, चाय पत्ती जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये चाय पत्ती आपको दिखाई दे रही होगी, तो क्या इस चाय पत्ती को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या हम बता सकते हैं कि इस ग्लास के अंदर चाय पत्ती के कितने दाने हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चाय पत्ती है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं और किन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं। ओके, आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी आई होप। नाउ वी विल बैक टू अवर एक्सरसाइज पार्ट। ओके, अब हम यहाँ पर मच और मैनी को समझेंगे। ओके, मच इज़ यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, मच किसके साथ यूज़ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है, मतलब कि उन चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, मच किन के साथ यूज़ किया जाता है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि हमने शुगर देखा, टी लीव्स देखी, वाटर देखा, तो इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो मच हम उन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैनी हम किसके साथ यूज़ करेंगे, मैनी इज़ यूज विथ काउंटेबल नाउन्स। ओके, मैनी किन के साथ यूज़ किया जाता है, उन चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे हमने बुक्स देखी, पेन्स देखे, चॉक्स देखी, तो इन सब चीज़ों के साथ क्या कर सकते हैं हम, काउंटेबल, मतलब कि ये सब चीज़ें क्या हैं, काउंटेबल हैं, और इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, मैनी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मैनी यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ और मच यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि मच जो है वो अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, और मैनी किसके साथ यूज़ किया जाता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, मच उन चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, और मैनी उन चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है जिनको हम गिन सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं तो हम उन्हें देखते हैं। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव मच टाइम। ओके, टाइम को क्या हम गिन सकते हैं, समय को क्या हम गिन सकते हैं, समय बताना एक अलग चीज़ होती है पर समय को हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आई डोंट हैव मच टाइम, ठीक है, मेरे पास इतना समय नहीं है, आई डोंट हैव मच टाइम। और मैनी का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, आई डोंट हैव
मैनी एप्पल्स, मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स नहीं हैं। तो यहाँ पर एप्पल्स जो है उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैनी लगाया है। और टाइम जो है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मच लगाया है। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ मच और मैनी। ओके, आपको यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करना है, मच और मैनी के साथ फिल करना है। ओके, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर आरंट डैश एप्पल्स इन द बास्केट। ओके, सबसे पहले हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है उसमें काउंटेबल थिंग्स है या अनकाउंटेबल थिंग्स हैं। एप्पल्स जो है वो क्या है, काउंटेबल हैं। ठीक है, एप्पल्स जो है उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, मैनी आएगा। ओके, अब हम इसको पूरा पढ़ के देखते हैं। देयर आरंट मैनी एप्पल्स इन द बास्केट। ओके, उस बास्केट के अंदर ज़्यादा एप्पल्स नहीं हैं, बहुत सारे एप्पल्स नहीं हैं। ठीक है, देयर आरंट मैनी एप्पल्स इन द बास्केट, उस बास्केट के अंदर ज़्यादा एप्पल्स नहीं हैं, बहुत सारे एप्पल्स नहीं हैं। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है हमारा हाउ डैश टाइम डू यू नीड टू कंप्लीट दिस टास्क। ओके, यहाँ पर टाइम के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, टाइम के बारे में बात हो रही है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि समय जो होता है उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कितनी बज रही है वो बताना एक अलग चीज़ होती है, बट समय जो होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पल है, तो एक पल क्या होता है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो समय का जो कुछ हिस्सा होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, मच यूज़ करेंगे। ओके, हाउ मच टाइम डू यू नीड टू कंप्लीट दिस टास्क। ओके, तुम कितना समय चाहते हो इस टास्क को कंप्लीट करने में। हाउ मच टाइम डू यू नीड, तुम्हें इस टास्क को कंप्लीट करने में कितने समय की आवश्यकता है। ठीक है, तो कितने समय की आवश्यकता है ये पूछा जा रहा है। तो समय जो है वो काउंट नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मच लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हाउ डैश चिल्ड्रन हैव यू इन्वाइटेड फॉर द पार्टी। ओके, चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो चिल्ड्रन जो है बच्चे हैं, तो बच्चे जो होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव यू इन्वाइटेड फॉर द पार्टी, तुमने पार्टी के लिए कितने बच्चों को इन्वाइट किया है। ओके, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन यू हैव इन्वाइटेड फॉर द पार्टी, तुमने पार्टी के लिए कितने बच्चों को बुलाया है। तो यहाँ पर मैनी का यूज़ होगा। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर इन्हें कंप्लीट करना है। ओके, आई होप कि आपको मच और मैनी का यूज़ समझ में आया होगा कि मच हमें कहाँ लगाना है जहाँ पर हमें अनकाउंटेबल की बात हो रही है, जैसे कि टाइम हो गया या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि काउंट आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था वाटर है, शुगर है, टी लीव्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सॉल्ट है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, डस्ट है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और मैनी जो है उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम उन चीज़ों को गिन सकते हैं। जैसे कि हमने पेन देखा था, बुक्स देखी थी, ठीक है, चॉक्स देखी थी, इस तरह से टेबल है, चेयर्स हैं, ह्यूमंस है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, इनके साथ मैनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मच और मैनी में आपको डिफरेंस आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज हमने 2 टाइप के क्वांटिफायर्स को समझा है, सम, एनी एंड मच एंड मैनी। ओके, इसके बाद के जो क्वांटिफायर्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, I hope you all got understand these quantifiers. Now your homework is that you have to write all definition and fill in the blanks in your fair copy. Okay, आज जितने भी quantifiers हमने समझे हैं, सम, एनी, मच, मैनी, तो
आपको क्या करना है, क्वांटिफायर्स की और उन सभी की डेफिनेशंस को अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। आप इनको इस तरह से हेडिंग देकर उसके बाद डैश लगाकर उनकी डेफिनेशंस को लिखेंगे। सम लिखकर इस तरह से डैश लगाकर उनकी डेफिनेशंस को लिखेंगे और इनके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उन्हें भी आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ओके, तो इस तरह से आप इनको अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। ओके, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।